आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नोवेल को जिसका नाम है टू वर्जिन्स। इसको एक फेमस इंडियन ऑथर कमला मार्कंडे ने लिखा है। इस नोवेल के अंदर आप लोगों को दो लड़कियों की कहानी देखने के लिए मिलेगी। एक का नाम है सरोजा और दूसरी का नाम है ललिता। ये दोनों नोवेल के स्टार्टिंग में वर्जिन लड़की दिखाई जाती हैं और नोवेल के एंड तक आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये दोनों लड़कियां अपनी वर्जिनिटी को खो देती हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ टाइटल बताना चाहूंगा कि इसे एक इंडियन ऑथर कमला मार्कंडे ने लिखा है। एक्चुअली कमला मार्कंडे इनका पेन नेम था, इनका रियल नेम तो कमला पुन्नैया था। इस नोवेल को 1973 में पब्लिश कराया गया है और इसकी सेटिंग इंडिया, साउथ इंडिया के एक गांव में रखी गई है। इस गांव का नाम जो है मेंशन नहीं किया गया है। इसकी थीम की बात करें तो इस नोवेल के अंदर आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी के बीच में। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वेस्टर्न कल्चर को पसंद करते हैं। इनके बीच में आप लोगों को एक कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये कहानी टू वर्जिन्स जो है कमला मार्कंडे का एक 8th नोवेल के रूप में आज हम लोग पढ़ेंगे। कमला मार्कंडे ने इसके अलावा और भी फेमस नोवेल लिखे हैं, लेकिन सबसे फेमस नोवेल इनका नेक्टर इन ए सीव कहा जाता है, जो 1954 में आया था और इनका फर्स्ट वर्क भी था। आइए समझते हैं इसके कैरेक्टर्स को। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा सरोजा। सरोजा ये साउथ इंडिया का एक गांव है। इसके छोटे से परिवार की एक लड़की है जिसको गांव की लाइफ और इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन बहुत पसंद है। इसी परिवार की एक और लड़की है जिसका नाम है ललिता। ये बहुत ही सुंदर लड़की है, एम्बिशियस है और ये मॉडर्निटी से जो अट्रैक्ट हो जाती है, वेस्टर्न कल्चर से अट्रैक्ट हो जाती है, इसीलिए इसको जो वेस्टर्न कल्चर है वो पसंद है। इस परिवार में इन दोनों सरोजा और ललिता की मदर अम्मा भी दिखाई गई हैं। अप्पा इनके फादर हैं जो अपनी ब्यूटीफुल बेटी ललिता को ज्यादा प्यार करते हैं और जो एवरेज दिखने वाली लड़की है इनकी सरोजा, उसको ये कम प्यार करते हैं। इसी गांव में एक स्कूल चलता है जिसको जो क्रिश्चियन स्कूल है, इसको चलाने वाली जो हैं मिस मेंडोजा हैं। मिस मेंडोजा क्रिश्चियनिटी के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर को भी इस गांव में बढ़ावा दे रही हैं। इस गांव में जो ये स्कूल है इसके अंदर सिर्फ ललिता पढ़ती है, सरोजा नहीं पढ़ती है। सरोजा गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ती है, जबकि ललिता को वेस्टर्न कल्चर पसंद है तो उसके अप्पा जो हैं उसे मिस मेंडोजा के इस स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। इन सभी चीजों का विरोध करती हैं इस घर में रह रही एक बुआ जिसका नाम है अलामेलू। ये जो हैं ये ललिता को कहती हैं कि तुम किसी भी तरह की जो वेस्टर्न कल्चर है उसको फॉलो मत करो, और ललिता का जो पैशन है एक्ट्रेस बनने का, उसको भी कहती हैं कि स्टार्टिंग में अगर कोई नई एक्ट्रेस जाती है तो कैसे उसका शोषण किया जाता है। ये बुआ ललिता को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती हैं, लेकिन ललिता को वो शिक्षा पसंद नहीं आती। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता एक फिल्म डायरेक्टर है। इस गांव में ये एक फिल्म शूट करने के लिए आता है जहां पर इसकी मुलाकात ललिता से होती है। ललिता इसके प्यार में पड़ जाती है, या फिर कहें तो उसको वेस्टर्न कल्चर पसंद था इसलिए वो मिस्टर गुप्ता के साथ आ जाती है, लेकिन मिस्टर गुप्ता उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है। इस मिस्टर गुप्ता का एक देवराज नाम का असिस्टेंट भी है। इसकी गंदी नजर सरोजा के ऊपर रहती है। इस नोवेल के अंदर आप लोगों को चिंगलपुट नाम का एक लोकल स्वीट शॉप ओनर भी मिलता है जो जिसकी गांव में ही मिठाई की दुकान है, जिसके साथ सरोजा अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देती है। आइए समझते हैं इस नोवेल की समरी को पढ़ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, टू वर्जिन्स ये एक साउथ इंडिया के छोटे से गांव में सेट है। कमला मार्कंडे ने इस गांव का हम लोगों को नाम नहीं बताया है, लेकिन ये कहानी है दो बहनों की। एक का नाम ललिता और दूसरी का नाम सरोजा। ललिता देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लड़की है, लेकिन जो सिंपल सादी लड़की दिखाई गई है इसमें सरोजा को दिखाया गया है। सरोजा जो है ये गांव के कल्चर को पसंद करती है और जो ललिता है ये वेस्टर्न कल्चर को पसंद करती है। गांव के कल्चर में भी सरोजा ऐसे कल्चर को पसंद करती है, छोटी छोटी चीज ही उसे खुशी दे देती हैं, जैसे गाय का दूध देना, गाय के बछड़े को जन्म देना, या फिर जो इंडियन कल्चर है, फेस्टिवल्स हैं, उनसे ये बहुत खुश हो जाती है। जबकि ललिता बहुत ही एम्बिशियस और अट्रैक्टिव लड़की है और अपने पिताजी की भी प्यारी है। इनके पिता जो हैं अप्पा इन दोनों बेटियों का एडमिशन अलग अलग स्कूल में कराते हैं, क्योंकि ललिता को वेस्टर्न कल्चर पसंद है, इसलिए
वो ललिता का एडमिशन मिस मेंडोजा के स्कूल में करा देते हैं, जहां पर क्रिश्चियनिटी के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाता है। और सरोजा का एडमिशन वो एक गांव के स्कूल में करा देते हैं, जहां पर इंडियन कल्चर की बातें की जाती हैं और सिंपल पढ़ाई की जाती है। इस बात को अम्मा कहती है कि तुम ललिता की आदत बिगाड़ रहे हो, तुम उसकी ज्यादा आदत मत बिगाड़ो। और उनको पता है कि अगर ललिता गलत रास्ते पे गई तो वो वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि ललिता एक बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लड़की है और उसका पैशन है या सपना है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है। ये बात जब इस घर में रह रही बुआ एलामेलू को पता चलती है तो वो ललिता को रोकने की कोशिश करती हैं और फिल्मी दुनिया की सच्चाई बताने की कोशिश करती हैं कि अगर कोई नई लड़की फिल्मी दुनिया में जाती है तो कैसे लोग उसका शोषण करते हैं, कैसे लोग उसको फिजिकली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ललिता इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात से गुस्सा बुआ ये कहती हैं कि आजकल के बच्चे तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। थोड़ा समय बीतता है, कुछ समय बाद इस गांव के अंदर एंट्री होती है मिस्टर गुप्ता नाम के एक फिल्म डायरेक्टर की, जो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। यहाँ पर ये गांव की स्थिति को देखते हैं, इंडियन कल्चर को देखते हैं, उस पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। जब ये बात ललिता को पता चलती है और वो एक्ट्रेस तो बनना ही चाहती है, इसलिए ललिता मिस्टर गुप्ता के पास जाकर अपनी फिल्म में कोई ना कोई रोल मांगती है और मिस्टर गुप्ता उसे रोल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसे रोल मिलता है एक इंडियन लड़की का जो डांस वगैरह करती है, इंडियन डांस का रोल मिलता है, जबकि जो ललिता है वो एक्सपेक्ट कर रही थी उसे वेस्टर्न डांस का रोल मिलेगा जो उसने अपने स्कूल में सीखा था। देखिए, ये ललिता किसी भी तरह का रोल अभी एक्सेप्ट इसलिए कर लेती है क्योंकि ये न्यू है अभी, इसीलिए ये किसी भी रोल को एक्सेप्ट कर लेती है। जब गांव के लोगों को ये बात पता चलती है कि ललिता अब फिल्म में आने वाली है तो गांव में चर्चा होने लगती है और उसके फादर अप्पा भी बहुत खुश हो जाते हैं। ललिता हमेशा से मॉडर्न लाइफ ही जीना चाहती है, इसलिए वो मिस्टर गुप्ता के टच में आ जाती है। अब कुछ समय बाद मिस्टर गुप्ता इस गांव से चले जाते हैं, लेकिन ललिता को ये गांव की लाइफ बोरिंग लगने लगती है। ललिता तो मिस्टर गुप्ता के साथ शहर ही चली जाती है। शहर में जाकर मिस्टर गुप्ता उसे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाते हैं, पब दिखाते हैं, क्लब्स दिखाते हैं, बार दिखाते हैं, हर जगह जो है वो घुमाते हैं ललिता को। ललिता यही सोचने लगती है कि मैं हमेशा से ऐसी ही लाइफ जीना चाहती थी, क्यों मैं गांव में पड़ी रही। वो यहाँ पर आकर बहुत खुश है, लेकिन मिस्टर गुप्ता उसके ऊपर पैसा ऐसे ही नहीं खर्च कर रहे। मिस्टर गुप्ता बहुत ही चालाक इंसान है। वो ललिता को फिल्मों में काम देने का लालच देकर शारीरिक शोषण करते हैं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। कुछ समय तक तो जिंदगी बहुत अच्छी चलती रहती है और फिर कुछ समय बाद ललिता प्रेग्नेंट हो जाती है। मिस्टर गुप्ता के बच्चे की मां बनने वाली होती है, लेकिन मिस्टर गुप्ता इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो ललिता को उसके गांव वापस भेज देते हैं। ललिता जब गांव में वापस आती है एक बिल्कुल देहाती लड़की की तरह कपड़े पहने हुए, तो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ललिता की बुआ और उसके परिवार वालों को जब ये पता चलता है कि ये गांव इसलिए आई है क्योंकि ये अभी प्रेग्नेंट है, तो घर वालों को बहुत ही बुरा लगता है। और इसकी बहन जो है सरोजा, ये भी उससे पूछती है कि किस तरह से क्या-क्या चीजें हुई। तो जब ये चीजें बताती है ललिता अपनी बहन सरोजा और परिवार वालों को, तो उन्हें फेस नहीं कर पाती, इसलिए ललिता डिसाइड करती है कि वो अपनी जान दे देगी, आत्महत्या कर लेगी। लेकिन किसी तरह से सरोजा उसको समझाती है। इस घटना के बाद पूरा परिवार टूट जाता है कि कैसे वो गांव वालों को फेस करेंगे। लेकिन इसके बाद अप्पा अपनी बेटी ललिता और सरोजा को लेकर मिस्टर गुप्ता से मिलने के लिए शहर जाते हैं, जहां पर मिस्टर गुप्ता से उनकी मुलाकात होती है। लेकिन मिस्टर गुप्ता बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए मना कर देते हैं और अबॉर्शन की बात करते हैं। अबॉर्शन का सारा पैसा जो देंगे वो मिस्टर गुप्ता ही देंगे। अबॉर्शन करा दिया जाता है। इसी बीच जो मिस्टर गुप्ता का असिस्टेंट है देवराज, उसकी गंदी नजर इस सरोजा पर पड़ती है। सरोजा को वो सेड्यूस करना चाहता है। सरोजा भी उसके जाल में फंसती चली जाती है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होता है सरोजा को कि कैसे उसकी बहन को इन लोगों ने छोड़ दिया। ललिता का क्या अंजाम हुआ है उसका अंजाम भी यही होगा, इसलिए वो अपने कदम पीछे की तरफ को खींच लेती है। अब ललिता अपने गांव में आ गई है, सरोजा, उसके पिता, सब लोग गांव में आ गए हैं, रहने लगे। लेकिन ललिता का गांव में मन
नहीं लग रहा है। वो अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखती है कि अब वो शहर जा रही है, वो गाँव की ज़िंदगी जीना नहीं चाहती। शहर में जाकर वो चकाचौंध के साथ ही जीना चाहती है, अच्छी भली लाइफ़ उसको शहर के अंदर चाहिए, चाहे उसका जीवन कैसे भी कटे। अपने इस लेटर में लिखकर जाती है वो कि अब मेरी तलाश नहीं करनी करनी है आप लोगों को और मैं कभी इस गाँव में वापस नहीं आऊँगी। इस पत्र को मिलने के बाद सरोजा और उसके पिता अप्पा ललिता की बहुत तलाश करते हैं लेकिन उनको ढूँढ नहीं पाते। ललिता का जीवन अब शहर में कट रहा है और उसकी बहन सरोजा अब गाँव में रहती है। सरोजा की जो सेक्सुअल डिज़ायर हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं और वो गाँव में ही एक लोकल मिठाई विक्रेता है जिसका नाम है चिंगलपुट। वो उसके टच में आ जाती है और उसके साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर देती है। तो जैसे-जैसे समय बीतता रहता है तो इसको एहसास होता है सरोजा को कि क्या वो गलती कर रही है, इसलिए वो चिंगलपुट को छोड़कर वापस आ जाती है। तो आप लोगों को पता चला कि कैसे इन दोनों बहनों ने अपनी नोवेल के लास्ट तक वर्जिनिटी खो दी है, इसलिए कमला मार्कंडे ने इसका नाम टू वर्जिन्स रखा है। आई होप आप लोगों को ये नोवेल अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।